हेलो ऑल, मैं हूँ शाहाना खान, आपकी पर्सनल सेक्सोलॉजिस्ट। काफ़ी लोग ये जानना ज़रूर चाहते होंगे कि क्या एक इम्पोटेंट यानी नापुंसक पुरुष पिता बन सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में। जब कोई पुरुष रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है यानी वो अपनी फैमिली को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को जनरली इम्पोटेंसी कहा जाता है यानी कि नापुंसकता कहा जाता है। हर पुरुष और हर महिला की यही तमन्ना होती है कि वो शादी करे और उसके बच्चे हों, पर ऐसे कई कपल्स हैं जिन्हें बच्चे नहीं हो पाते हैं। इनफर्टिलिटी हो जाती है, उनके स्पर्म काउंट में दिक्कत आ जाती है। हमारे खुद के देश में कितने ऐसे पेशेंट हैं जो इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, और ये प्रॉब्लम 22 से 70 साल के पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि नापुंसकता जैसी समस्या पाई जाती है। जो हमारी यंग जनरेशन होती है यानी 18 से 27 साल के, उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं होता है कि नापुंसकता आगे चलकर उनके जीवन में आने वाली खुशियों में अड़चन भी बन सकती है। अगर यही पुरुष घर पे ही अपनी जांच करके यानी कि सेल्फ एग्जामिन करके ये पता लगाएं कि क्या उनके अंदर बाप बनने की क्षमता है या नहीं, सेल्फ एग्जामिन करने के बाद अगर उन्हें ज़रा भी वहम हो खुद पे, तो उन्हें जल्द से जल्द अपने सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी अपना एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपके लिए उतना ही बेहतर है। एक पुरुष के नापुंसक होने के कारण वो पिता नहीं बन पाता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? या तो उस पुरुष को सेक्स करने का डिज़ायर नहीं है, या उसको इरेक्शन में प्रॉब्लम है, या फिर इरेक्शन होता है पर उसके स्पर्म काउंट लो है, या अगर किसी फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से यानी शरीर में किसी दूसरी बीमारी की वजह से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर प्रॉपर तरीके से सेक्स नहीं करने की वजह से यानी सेक्स में इरेक्शन का ज़्यादा टाइम मेंटेन नहीं रहना, इन सब की वजह से एक पुरुष को पिता न बनने में प्रॉब्लम आती है। थायराइड जैसी प्रॉब्लम भी एक वजह है। इस अवस्था में एक पुरुष कई तरह की मानसिक और शारीरिक तौर से स्ट्रेस में रहने लगता है। वो ना तो खुद खुश रह पाता है और ना वो अपने पार्टनर को खुश रख पाता है, और कई केसेस में रिलेशनशिप्स बिगड़ने भी लग जाते हैं। और जब एक इम्पोटेंट पुरुष को डायग्नोज किया जाता है तो उसके स्पर्म काउंट में कमी, स्पर्म की मोर्टेलिटी रेट, स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है, स्पर्म का शेप और उसका साइज कैसा है, इन सब का एनालिसिस किया जाता है माइक्रोस्कोप की मदद से। अगर आप चाहें तो घर पे रहकर भी अपने सीमेन की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका लिंग नॉर्मल होना चाहिए, यानी लिंग की शेप, साइज और मोटाई नॉर्मल पेनिस की तरह होनी चाहिए। और आपको अगर फीमेल में इंटरेस्ट है तो आप नॉर्मल हैं, और आपके लिंग में उत्तेजना आनी चाहिए यानी लिंग में हरकत होनी चाहिए। आपको सेक्स करने की इच्छा भी होनी चाहिए, और अगर आप सेक्स करते हैं तो वो ठीक तरह से हो, यानी आपका लिंग ठीक तरह से और देर तक इरेक्ट रहना चाहिए, जितनी देर तक आप चाहें, और आपकी पार्टनर को आपके साथ संभोग के दौरान बहुत आनंद आए, और सेक्स के दौरान आपका सीमेन ठीक से निकले। सीमेन में शुक्राणु यानी कि स्पर्म की क्वांटिटी ज़्यादा रहे, आपके सीमेन की क्वालिटी मोटी और गहरी हो, आपको हर उस चीज़ में इंटरेस्ट हो जो आपको एक्साइट करती हो यानी उत्तेजित करती हो, चाहे वो फीमेल्स को देखकर हो या फिर कोई पॉर्न साइट देखकर। तो ये एक पुरुष में नॉर्मल बात है, यानी वो पुरुष फिजिकली और सेक्सुअली नॉर्मल है। उसके लिंग का शेप और साइज और पेनिस का जो हेड है वो भी नॉर्मल है। अगर आपके लिंग के ऊपर वाला स्किन ठीक से यानी कि जो फोर स्किन है, अगर वो ठीक से नहीं खुलता है तो आपको सेक्स के दौरान पेन फील हो सकता है। जब आपका लिंग इरेक्ट होता है तो जो चमड़ी लिंग के सिर पर यानी कि ग्लास पर एक हुड की तरह लिपटी होती है, लिंग का सिर काफ़ी हद तक दिखाई नहीं देता है अगर वो उत्तेजित नहीं रहता है। तो जब आपका लिंग इरेक्ट होता है तो लिंग का जो फोर स्किन होता है यानी कि चमड़ी जो होती है वो पीछे की ओर हट जाती है और ग्रंथियों को उजागर कर देती है, और उन्हें सेक्स के दौरान पेन नहीं फील होता है। ये एक नॉर्मल बात है, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको अपने डॉक्टर से इसकी जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए। एक नॉर्मल और हेल्दी पुरुष की निशानी ये है कि इरेक्शन पूरा आना चाहिए, पेनिस में हार्डनेस रहनी चाहिए और वो भी देर तक, यानी कि ये टोटली नॉर्मल है। और आपके टेस्टिस भी यानी कि जो आपके अंडकोश हैं वो भी नॉर्मल होने चाहिए, एक बड़ा या एक छोटा नहीं होना चाहिए, या आपके अंडकोश ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए। आपके टेस्टिस यानी कि आपकी जो गोलियां हैं
जिसको हम अंडकोश भी बोलते हैं, वो नॉर्मल साइज़ के होने चाहिए। उनमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी फिजिकल बिल्ड ठीक हो, चेहरे पर और बॉडी पे प्रॉपर बाल आते हों और चेस्ट का साइज़ भी ठीक होना चाहिए। तो अगर बात करें कि क्या एक नापुंसक पुरुष यानी जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो पिता बन सकता है? जी हाँ, एक नापुंसक पुरुष पिता बन सकता है। ऐसे कई तरह के एक्सरसाइज हैं जो वो आसानी से अपने घर पे करके अपनी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ख़त्म कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन तभी होता है जब आपका ब्लड फ्लो उस डायरेक्शन में नहीं होता है जिधर आपका लिंग है। नापुंसकता के मरीज़ यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट घर पर रहकर ही कुछ आसान से ईजी से आसन करके या एक्सरसाइज करके अपने पेनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन तभी होता है जब आपका ब्लड फ्लो उस डायरेक्शन में नहीं होता है जिधर आपका लिंग होता है। शनिवार को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इनफर्टिलिटी पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने लाइव सर्जरी करके इस तकनीक को प्रदर्शित किया। ये तकनीक निसंतान दंपतियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण की तरह है। इस तकनीक से नापुंसकता से पीड़ित पुरुष भी पिता बन सकते। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि नापुंसकता के मरीज कई बारी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं जिससे उन्हें कई तरह के मेडिकेशंस और कई तरह के इंजेक्शंस उन्हें लेने पड़ते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा भी होता है और ये जो ट्रीटमेंट है ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। इसे हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता है और इन सब इंजेक्शंस और मेडिकेशंस की वजह से उन्हें कई बारी कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी झेलने पड़ते हैं। तो मैं ऐसे पेशेंट को हर्बल ट्रीटमेंट्स ही एडवाइस करूँगी क्योंकि हर्बल ट्रीटमेंट्स एक तो सेफ़ होती है और ये नेचुरल तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो एक वेल नोन ब्रांड है हर्बल मज़ा ड्रग कंपनी। ये आपकी सेक्स समस्याओं की सभी परेशानियों को प्रॉपर डायग्नोज करती है और ये 100% हर्बल प्रोडक्ट से तैयार करती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।